हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विस्तृत क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो क्या है, शंकु के आकार है का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है कि शंकु जो है उसकी जितनी त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले कह रहा है एक अर्धगोले पे क्या है, वो खिलौना अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 मीटर सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे, ठीक है। ये शंकु है, शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कह रहा है कितना है, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पे अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर। ये एक अर्धगोला है, ये उसी त्रिज्या की, जितनी त्रिज्या इसकी है उस अर्धगोले की भी त्रिज्या उतनी है। कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। संपूर्ण ऊंचाई यानी ये पूरा, ठीक है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई कह रहा है कितना है, ये ऊंचाई, ठीक है। ये कह रहा है कितना है, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई है। अब इस खिलौने का कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब शंकु और ये गोला मिला के, ये तो इसका संपूर्ण होगा, ये शंकु और ये दोनों मिला के, सबको मिला के क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और शंकु का निकालेंगे और किसका निकालेंगे, इस गोले का। फिर उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वही क्या हमें मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का। तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु की त्रिज्या दिया है। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अब बताइए। शंकु की ऊंचाई अगर हमें निकालना रहे, ऊंचाई शंकु की ये है ना, ये यहां से यहां तक ये, ठीक है। तो बताइए ये 3.5 है, ये त्रिज्या है, तो ए भी जो है ये क्या है, त्रिज्या है ना, ये अर्धगोला है, तो ए भी क्या है, 3.5 ही है। ये वाली दूरी भी कितनी है, 3.5 ही है। तो अब पूरी ऊंचाई कह रहा है कितना, 15.5, तो ये इतनी ऊंचाई कितनी है, 3.5, तो इसको घटा देंगे तो ये हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी। लिखेंगे शंकु की तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें कितनी मिलेगी, शंकु की ऊंचाई मिल जाएगी h बराबर 15.5 में से क्या करेंगे, -3.5 घटा देंगे, तो आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु की ऊंचाई मिल गई। अब लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसके, शंकु की त्रिज्या के, किसके त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। यही तो क्वेश्चन में कहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या। तो ये इसको कैपिटल आर ले लो चाहे, या तो इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है, R2। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, R1 के, यानी R2 बराबर कितना, R1 कितना, 3.5। तो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है।
अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का। लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या लिखेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, प्लस ये शंकु का है। ठीक है, और फिर अर्धगोला इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, इसमें कॉमन हो रहा है पाई और आर, तो बचेगा यल यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आर बचेगा। तो पाई का मान रखिए, पाई का मान कितना रख दें, 22/7। ठीक है, 22/7 रखिए पाई का मान, और आर का मान कितना है, ये देखिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, अर्धगोले वाला कितना R2 है, तो R1 सॉरी, अब इसमें निकालना नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करिए, क्योंकि R1 R2 अलग अलग है। यहाँ क्वेश्चन में मान लीजिए सेम है और क्वेश्चन में अलग रहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ पाई को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, पाई को बाहर कर लीजिए, और R1L प्लस 2R2 का स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, और R1 कितना 3.5 गुणे यल कितना है, यल हमें मालूम ही नहीं है। ठीक है, यल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, हमें एच मालूम है और आर मालूम है, तो यल यहां से निकाल लीजिए। यल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यल का स्क्वायर बराबर होता है, चलिए निकाल लीजिए, यल का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है 12 प्लस आर कितना है 3.5। ठीक है, ये कुछ आई यल, तो कितना 144, और ये कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 25 5 3 15 2 17 और 3 5 15 3 53 1 10, तो हो जाएगा 5 7 5 12 1 1 2 12 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 25, कितने अंक पे 2 अंक पे। ठीक है, अब यल बराबर कितना आ जाएगा 100, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 152 156 6 4 1 5 56, और ये 25। ठीक है, यल स्क्वायर, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर फिर इसी का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 156/25 और कर देते हैं 100। ठीक है, अब इसका करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 से काटिए इसको, 5 3 15 5 1 5 5 दूनी 5 3 15 हो गए, 5 1 5 5 दूना 10 और 5 25। ठीक, 5 से 5 36 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से 5 1 5 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से, तो 1 2 3, तो कितना बाहर आ जाएगा, ये यल स्क्वायर बराबर ये वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, तो लिखेंगे इसको 156/225, और बटे में क्या कर दो 100 से हमने गुणा किया और 100 से भाग किया तो दशमलव हट गया, तो ये हो जाएगा, ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 6 बार आएगा। ठीक है,
और बटे में ये 10 गुणे 10 आ जाएगा। तो बाहर निकालेंगे क्या है, 5 निकलेगा, एक ये 3 5 निकलेगा और एक 10 निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, और ये 5 25 बटे 2, तो आ जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, या इसी को लिख दीजिए 2 25 बटे 2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 2। चाहे 12.5 लिखिए या 25 बटे 2, ठीक है। 12.5 धन 2 गुणे R2, R2 कितना है, वही 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो, तो इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ये गुणा करेंगे 125 में 35 से, तो कितना आ जाएगा, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 5 1 6, और फिर 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 1 3, तो 5 3 5 2 7, 6 7 13, 1 4, तो ये आ गया 22/7, और ये है 43.75, ठीक है, दोनों पे दशमलव, और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25, 5 3 15, 2 17, और 3 5 15, 3 53, 1 10, तो 5 7 5 12, 1 1 2 1 12.5, तो कितना 12.25 आ जाएगा, ठीक है। गुणे में 2 भी है, गुणे में 2 भी है, तो हल करेंगे 22/7, और ये 43.75, और धन ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 2, 24 इतना हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, जोड़िए पहले 22/7 कितना आएगा, 22/7, और गुणे में कितना आएगा, 22/7 गुणा आ जाएगा, ये जोड़ेंगे 5 और 7 5 12 के 2, 4 3 7 1 8 आ जाएगा, 8 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 4 3 7 1 8 हो गया, और 4 2 6 इतना। अब इससे क्या करिए, 7 से भाग कर दीजिए, 7 7 9 63, कितना हो जाएगा, 7 9 63, हासिल कितना आएगा 5, फिर 7 7 49, ठीक है, 7 9 63 हो गया, फिर कितना आएगा 63, 5 बचेगा 52 हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 हो गया, फिर आएगा 3, 7 बचे 35, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे कितना आएगा, ये गुणा करेंगे आ जाएगा, ये इससे कटा और आ गया 22 गुणे 9.75, इसको गुणा कर दीजिए, 9.75 गुणे 22, 2 पंचे 10, 2 7 14 15, 2 9 18 19, फिर करेंगे वही आएगा, और जोड़ेंगे 5 9 5 14, और 9 1 10 11, और 1 1 2, कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यानी 214, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 214.50, 214.50 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, आंसर लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, आ रहा है गुणा करने पे 214.50 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, यही आ गया, ठीक है, गुणा करने के लिए। तो क्या पूछ रहा था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आ गया, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हमें इस मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्र, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, एक खिलौना है जो क्या है, अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, जिस पर कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, ठीक है।
एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। शंकु की ऊंचाई का 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे, एक अर्धगोला, ठीक है। ऐसे है अर्धगोले के आकार का। इसी पे कह रहा है क्या है, शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई यानी ये वाली, ये बराबर कितना कह रहा है, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बराबर। और व्यास और आधार का व्यास कह रहा है 4 सेंटीमीटर। ये व्यास यहां से यहां तक जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आधार ये 4 है, तो ये कितना, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 नहीं हो जाएगी। यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब खिलौने का हमें क्या निकालना है, आयतन। तो ये शंकु और प्लस अर्धगोला भी इसके पहले हमने जैसे निकाला था, अब यहाँ पे आयतन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, आयतन। तो क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे तो ये क्या आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अर्धगोले के आकार के खिलौने की त्रिज्या, जब इस शंकु का त्रिज्या किसके बराबर होगा, शंकु के ना, किसके बराबर होगा, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसको R1 बराबर क्या कर देंगे, शंकु की त्रिज्या कितनी, 2, ठीक है, शंकु की त्रिज्या 2। शंकु की ऊंचाई कितनी है, पहले शंकु का ही लिख लीजिए। क्या करेंगे, पहले शंकु का लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या R1 बराबर कितना है, 4/2, तो आ जाएगा कितना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ऊंचाई कितनी है, h बराबर है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया, 2 सेंटीमीटर दिया ना, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और उसके आगे शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या R2 बराबर कितना, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या यानी R2 बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे क्या निकालना है, इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। लिखेंगे इसलिए खिलौने का आयतन बराबर, खिलौने का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, प्लस अर्धगोले का कितना होता है, 2
2/3 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसी का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है उसको बाहर कर सकते हैं। ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो कॉमन कितना होगा? 1/3 पाई, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? R1 स्क्वायर एच प्लस ये बचेगा 2R2 क्यूब। मान रखिए यहाँ पे 1/3 पाई, पाई का मान दिया हुआ है। पाई का मान कितना दिया? 3.14, तो लिखेंगे 3.14। ठीक है, R1 कितना? 2 का स्क्वायर गुणे एच कितना? 2 प्लस 2 गुणे R2 का क्यूब यानी 2 की क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 1/3 गुणे 3.14 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.14 गुणे ये 24 और बटे में 3, तो 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे कितना आएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 के 8 3 11, 8 चौक 32 के 2, 8 के 8 3 11 हो जाएगा। दशमलव लगा देंगे, फिर 8 3 24, 24 से 25। ठीक है, कितना आ गया? 25.12। ये आ गया खिलौने का आयतन। ये आ गया खिलौने का आयतन। ठीक है, अब और क्या निकालना है? कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, इस खिलौने के क्या हो? परिगत हो। इतना क्या लिख देंगे? घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया आयतन। और हमें निकालना, और देखिए आगे कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, यानी लंबवृत्तीय बेलन है इसके परिगत। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। एक क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है, तो इस खिलौने के परिगत हो, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करिए? बेलन का आयतन निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन लिखेंगे लंबवृत्तीय। अब बेलन, तो देखिए ये त्रिज्या जो है, जो इसकी त्रिज्या वही इसकी भी त्रिज्या होगी कि नहीं? यानी आर बार कितना होगा? 2 ही इसका भी होगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई देखिए ये 2 इधर है और ये देखिए त्रिज्या है, तो ये भी क्या त्रिज्या का काम यानी 2 है। ठीक है, तो ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 4। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे तथा लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब ये कैपिटल एच लिख लेते हैं। ठीक है, तो रखेंगे मान कितना? पाई तो रहेगा ही, और गुणे आर का मान कितना है? आर है 2 और ये है कितना? 4, तो 2 2 4 जो 16, कितना हो जाएगा? 16 पाई। कितना आएगा? 16 पाई आएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अब देखिए इसको अगर हम 3.1 यही नहीं लिखे होते तो यहाँ पे कितना आता? ये आ जाता, क्या आता? 24 पाई। कितना आता? इसको पाई रहने देते हैं अभी, तो पाई आए ये 2 2 4 8 3 24 और ये पाई। ठीक है, तो ये आ जाए कितना? ये पाई है अभी मान लीजिए क्या पाई, तो ये आ जाएगा 24 पाई बटे 3, तो काटेंगे 8, कितना आ जाएगा? 8 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 पाई। ठीक है, ये 8 पाई आया। अब इसी को फिर यहाँ पे क्या मान रखा गया है, यानी 8 गुणे पाई का मान कितना? 3.1
4, इसको गुणा करने में क्या आ गया था, 25.12 आ गया था। 8 चौक 32, 8 के 3 11, 3 चौक 25.1, कितना घन सेंटीमीटर आया था ना, कितना घन सेंटीमीटर। अब इसका आयतन हमें क्या है, तो कह रहा कि अंतर ज्ञात कीजिए, लिखेंगे। इसलिए बेलन और खिलौने का अंतर बराबर कितना हो जाएगा। बेलन का आयतन कितना आया, बेलन का आयतन आया है 8, बेलन का आयतन कितना है 16 पाई, और ये जो आया है कितना आया है, लंबवृत्तीय बेलन का 16 पाई आया है, और इसका कितना है 8 पाई आया है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 पाई, कितना आएगा 8 पाई आ जाएगा, और फिर अंतर भी कितना उतना ही आएगा लगभग, ठीक है। तो आंसर आपको क्लियर, अंतर कितना 8 पाई, यानी ये भी आएगा उतना और आयतन भी उतना ही आएगा, ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन का हमने निकाला और इसका निकाला, घटाने पे क्या 8 पाई है। अब 8 पाई यहाँ पर भी आया था, गुणा किया गया था, यही है, तो इसका भी अंतर भी कितना उतना ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 47.1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो एक शंकु बना लेते हैं, ये बन गया शंकु, ठीक है। अब कह रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी 3 सेंटीमीटर, और इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या, शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 47.1 दिया है, और फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है 47.1, ठीक है। तो पाई का मान अब क्या करेंगे, पाई का मान 22/7 रखिए, या तो फिर 3.14। तो देखिए इसको हमें क्या निकालना, हमें आयतन निकालने के लिए क्या आना चाहिए, हमारा एच का मान। एच का मान आएगा तब जब हमें यल मालूम होगा, ये तो पता है लेकिन यल नहीं मालूम है, तो यल बराबर लिखेंगे इसको 22/7 लिखिए, और गुड़े आर कितना है, आर है 3, और गुड़े यल बराबर कितना 47.1, तो यल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 गुणा यानी 47.1 गुड़े 7 और बटे में 22 और गुड़े 3, ठीक है। तो अब 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 बचे 15, इससे कटेगा 3 1 के 3 और 17, 3 बचे 15 और 3 7 21, 3 1 के 3, फिर 3 बचे 15 और ये 3 7 21, इतना हो गया। अब 157 इतना आ गया, ठीक है। अगर पाई का मान 3.14 रखने तो इससे क्या फायदा होता,
अब देखिए इसको गुणा कीजिए, ठीक है। गुणा करने के बाद 157 है और कटेगा नहीं, 3 × 5 = 15 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49, 7 × 5 = 35, 35 और 4, 35 4 कितना हो जाएगा, 7 × 49 के 9, यहाँ से 4 आया, और 7 × 5 = 35, 4 39 के फिर 9 आ जाएगा, फिर 7 × 1 = 7 और 3 10, तो कितने अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा और बटे में रहेगा 22, ठीक है। तो ये तो यल का मान हो गया। अब हमें आयतन निकालने के लिए अब देखिए हमें क्या चाहिए, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे ये शंकु का आयतन, इसलिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 πr² h होता है, ठीक है। ये होता है। अब हमें चाहिए h का मान, तो एक काम करिए, यहाँ पे पाई मत रखिए, ठीक है, यहाँ पाई ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 47.1 पाई, ठीक है। और इसको काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, यानी आ जाएगा ये कितना, 15.7/3 पाई आ जाएगा। अब जब यल स्क्वायर और क्या होता है, h² + r², तो यल का स्क्वायर यानी 15.73 पाई का स्क्वायर और बराबर h का स्क्वायर प्लस r कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15.75 और 3 पाई का स्क्वायर यानी 9 पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, और यहाँ -3 यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ h² बचेगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 170, इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको देखिए आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 15.75 का स्क्वायर और -991 यानी 9 पाई का स्क्वायर, ठीक है। ये 9 पाई स्क्वायर होगा तो 9 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में 9 पाई स्क्वायर बराबर h²। अब पाई का मान निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या h का मान आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, h का मान निकालेंगे, h का मान जो आएगा यहाँ पे रखेंगे, तो 1/3 × पाई, ठीक है। तो यहाँ h का मान रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना है, r का मान रखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। और h का मान जो आएगा सॉल्व करने के बाद यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा आंसर 37.68, कितना आएगा, 37.68 घन सेंटीमीटर, क्या आएगा, घन सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से पाई का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा